था। इस गाने को लिखने वाला आदमी यहीं मौजूद है, साबिर जफर। साबिर कहाँ हो तुम? साबिर जफर को बिठा के, और मैंने कहा मुझे एक ऐसा गाना चाहिए जो जिसकी बुनियाद नफरत ना हो, मोहब्बत हो। तो ये पूरे गाने के अगर आप बोल सुनेंगे तो ये थीम है हमारा कि ये शहर जो है इसके बाजू कुशादा हैं उन तमाम लोगों के लिए जो यहाँ के बसे। खैर ये तो बहुत लंबी बात हो जाएगी। चीफ मिनिस्टर सिंध जनाब सैयद मुराद अली शाह साहब, वजीर सकाफत सिंध जनाब जुल्फ़िकार अली शाह साहब, मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब साहब, कमिश्नर कराची, हम सब के गुरु अनवर मकसूद साहब, उर्दू अदब की आबरू इफ्तिखार आरिफ साहब, हमारे एक बहुत नामवर राइटर और एंकर जनाब सुहेल वड़ाई साहब, सिंध HEC के चेयरमैन। मैं इनका ज़ाती तौर पे शुक्रगुजार हूँ कि इस CM साहब इस कॉन्फ्रेंस में इन्होंने तमाम यूनिवर्सिटियों को खतूत लिखे। सारी यूनिवर्सिटियों की पार्टिसिपेशन है, सिर्फ कराची नहीं, रोड़ी, हैदराबाद, बेडशाह। तो वो जो एक हम चाहते थे कि एक प्लूरल इंक्लूसिव का वो जाए। सो तारिक भाई बहुत शुक्रिया, आ गए आप। खालिद इराकी साहब कराची यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर हैं, क्योंकि सबसे बड़ी पब्लिक सेक्टर यूनिवर्सिटी है, सबसे बड़ी पार्टिसिपेशन है, मैं आपका भी शुक्रिया अदा करता हूँ। सरोज लोधी साहब, अभी आप ये फिल्म देख रहे थे, आपके अब्बा की तस्वीर आई थी इसमें। सरोज लोधी साहब के वालिद उन 80s में इस अदारे के नायब सदर रहे, NED के वाइस चांसलर हैं, आपका बहुत शुक्रिया। सईद कुरैशी साहब बहुत मसरूफ़ आदमी हैं, आपका शुक्रिया कि आपने वक्त निकाला। मेरा दोस्त है मज़हर अब्बास, तो हम 44 साल से शुक्रिया से मुबर्रा हैं, तो तुम्हारा बिल्कुल शुक्रिया नहीं है। डॉक्टर इशरत हुसैन साहब हमारे मेंटोर भी हैं। जब हमने आर्ट्स काउंसिल में ये तब्दीली का आगाज़ किया था और सफ़र रहमान ग्रामी साहब और हम सब यहाँ आए, तो डॉक्टर इशरत हुसैन सीमेंट की बेंचों पे सारी रात हमारे साथ बैठते थे। मेरे आर्ट स्कूल के बोर्ड को भी देखते रहे और बहुत इनकी मुशावरत मेरे साथ शामिल रही। मुनव्वर सईद साहब हमारे वाइस प्रेसिडेंट हैं, अदी नुरुद्दीन शाह, हमारी सरवत मोहिउद्दीन, हमारी बहन और पंजाबी ज़बान की बहुत बड़ी अदीब और शायरा कुर्सी अकबर साहबा की जो आपने तस्वीर देखी। इनके 2 फेजेस हैं ज़िंदगी के। एक हमारे आने से पहले 16-17 साल इसकी सेक्रेटरी रही, मैं शुक्रगुजार हूँ कि फिर हमें ज्वाइन किया। ये एक साहब बैठे हैं रमज़ान बलोच साहब, इनका ताल्लुक़ लियारी कराची से है। असली कराची के बाशिंदे जो सबसे पहले आके बस्ती आबाद हुई। कराची पे सबसे उम्दा और सबसे अच्छी किताबें, आपका बहुत शुक्रिया। वो पेशावर से मोहब्बत का पैगाम लेके हमारा यार, बहुत बड़ा आलिम पश्तो ज़बान और अदब का और हिस्ट्री का प्रोफेसर डॉक्टर अब्बासीन साहब, मैं आपका भी। इनकी सुबह की फ़्लाइट कैंसिल हो गई थी, बड़ी मुश्किल से इस्लामाबाद से ही आए। सो मैं आप सबको वेलकम करता हूँ इस शहर में। मेरे लिए सबसे बड़ा मसला ये है कि डाइवर्सिटी। अच्छा सर, मैं कुछ तकरीर नहीं करूँगा, मैं शुक्रिया अदा करूँगा। ये सामने सारी लड़कियाँ जो सज सजा के आई हैं, कोई स्कॉटलैंड से, कोई LA से, कोई न्यूयॉर्क से, कोई जर्मनी से, और कोई ऑस्ट्रेलिया से, कोई कनाडा से, और बहुत सारे हमारे दोस्त आए हुए हैं। आपका नाम नहीं लूँगा, आप ज़्यादातर यहीं रहते हैं। अच्छा, और उमैरा रहमान हमारी बहुत नामवर शायर हैं, न्यूयॉर्क से पहली बार शरीक हो रही हैं हमारी कॉन्फ्रेंस में। शाहिदा हसन, शाहिदा बाजी कनाडा चली गई, वो आई हुई हैं। ज़्यादा नाम इसलिए नहीं लूँगा। अच्छा, अशफाक हुसैन साहब अहम आदमी हैं, उर्दू लिटरेचर के, कनाडा से आए हैं 40 साल से, उनके साथ मुस्कुरा रहे हैं भाई। 80 साल का नौजवान वकील अंसारी न्यूयॉर्क से आया है, उनके पीछे अदील जैदी बैठे हैं, ये आए हैं ह्यूस्टन से, और कतार है भाई। कौन? हाँ, तुम कहाँ से आई हो? हाँ भाई, अकरम कायम खानी मेरा मज़हर अब्बास का यूनिवर्सिटी का दोस्त लंदन से आया है, उनके साथ शहबाज ख्वाजा साहब, सलीम फिगार साहब भी आए हैं, और इधर गजनफर आशमी हमारा आर्टिस्ट भी है। अभी आपने बासित जलीली को देखा होगा, हमें अमेरिका
बुलाने वाला आदमी ये था। ह्यूस्टन में सबसे पहले इसने बुनियाद डाली, फिर हम LA भी गए और हम शिकागो भी गए। इसी तरह से पेरिस से हमारी एक खातून आई हुई हैं बहुत हसीन, और बहुत सारे मुल्कों से और सारी दुनिया से और मिडिल ईस्ट से, कतर से, बहरीन से। तो अब ये इसके सेशन है, सबसे ज़्यादा 64 सेशन है और इसके अंदर डाइवर्सिटी है। सबसे अहम बात जो मैं आपसे करना चाहता हूँ वो ये है कि इस दफ़ा हमने सोचा कि जिस शहर ने इस 17 साल इस कॉन्फ्रेंस को होस्ट किया, जिस शहर ने बहुत दुख देखे, जिस शहर में कत्ल, खून और लाशें। CM साहब, एक बात मैं आपको बताना चाहता हूं, जब हम पहली कॉन्फ्रेंस कर रहे थे, हिंदुस्तान के सारे बड़े अदीब, गोपीचंद नारंग, शमीम हनफी और सारे, खलीक अंजुम, शाहिद माहौली और शमसुलमान फारूकी, सब यहाँ थे। बॉम्बे में बम धमाके हो गए, हमारे पास 1 रुपया नहीं था, हमारे दोस्तों ने पैसे दिए और हमने 7 दिन की कॉन्फ्रेंस की। इफ्तिखार आरिफ साहब की सदारत में एक मुशायरा हो रहा था। उस रात कस्बा कॉलोनी वाला वाक़या हुआ जिसमें 45 लोग इस शहर के एथनिक वायलेंस में गए। हमने बंद नहीं किया कॉन्फ्रेंस को, हम कैलेस नहीं हैं, हम चैन की बांसुरी नहीं बजा रहे थे, रोम जल रहा था। हमें पता था कि हमारे दुश्मन हैं अंदरून और बैरून, वो चाहते यही है कि सबसे पहले आपकी ज़बानों पर आपके अदब व सकाफ़त को ख़त्म करें, क्योंकि जब आपकी तहजीब ख़त्म हो जाती है तो आप एज अ नेशन, आपकी कोई आइडेंटिटी नहीं रहती। हमें अंदाज़ा था इस बात का। सईद नकवी साहब भी यहाँ मैंने देखा, भी पिछली रो में बैठे हैं। और तो मैंने बात की, अनवर मकसूद साहब रात को वहाँ थे, शाम में गरीबा थी, आर्ट्स काउंसिल भरा हुआ था, बाहर कुमकुमे लगे हुए थे। मैंने इन दोनों से बात की और मैंने कहा मैं ये चाहता हूँ कि बाहर की रोशनियाँ गुल करें और मुशायरा ये होगा, और दुनिया का हर बड़ा शायर उस मुशायरे में था। ये हमारा डिसेंट था, ये हमारा एक ये बताना था कि कल्चर की अहमियत क्या है, हमारी ज़बानों की क्या अहमियत है, हमारी तहजीब की क्या अहमियत है, हमारी सकाफत की क्या अहमियत है। अभी आपने तस्वीरें देखी इस मुल्क के सबसे बड़े अदीबों की, इंतज़ार हुसैन, अब्दुल्ला हुसैन, मसूद अशर साहब को आपने देखा, सलीम अख्तर को देखा। ये सारे के सारे जब आते थे तो इस शहर के नौजवान लड़के लड़कियां हज़ारों इनकी खिदमत करते थे, इनको पकड़ के ले जाते थे वॉशरूम, इनके हाथ में अमित शाह प्लेट ला के पकड़ाते थे। और उन्होंने मुझे कहा कि ये काम तो फिल्मी अदाकारों के साथ होता है, लिटरेरी लोगों को उनकी शक्लें कोई नहीं जानता था। इस कॉन्फ्रेंस ने पूरी दुनिया को ये बताया कि हमारे असल लोग जो हैं, हमारे फिलोसफर्स हैं, हमारे स्कॉलर हैं, और हमें इनकी इज्जत करना चाहिए, इन्हें हमने पहचानना चाहिए। तो इस कॉन्फ्रेंस ने एक बड़ा सफ़र तय किया है। उस वक्त यहाँ तमाम एथनिक कम्युनिटी किसी एक जगह पे बैठने को तैयार नहीं थी। इस कॉन्फ्रेंस के नतीजे में सारी एथनिक कम्युनिटीज़, 6 और ज़बानों को इस कॉन्फ्रेंस में शामिल किया गया। सिंधी तो थी, हमने सराइकी, पश्तो, बरावी, बलोची, पंजाबी सबको शामिल किया। हमने डायलॉग का कल्चर आम किया और हमने कहा कि हम बैठ के बात करते हैं। और अदीनुरुद्दीन शाह हमारे साथ, अब्बासीन हमारे साथ, रमज़ान हमारे साथ, वहीद नूर। अभी हम सारे गए थे कोयटा, 50,000 से ज़्यादा नाराज़ नौजवान मौजूद थे जिन्हें गिला है, लेकिन एक नारा नहीं लगा पाकिस्तान के खिलाफ। एक आदमी ऐसा नहीं था जो पाकिस्तान के झंडे के नीचे खड़ा ना हुआ हो। हमने बातें की थी 4 दिन पहले जाके उनसे, हमने उन्हें कहा था कि तुम्हारा गुस्सा जायज़ है, लेकिन तुम्हें बैठ के बात तो करनी पड़ेगी। पहली बार मैंने वहाँ की अपोजिशन, मालिक बलोच, लश्करी रईसानी, सनाउल्ला, अब्दुर्रहीम ज़ियारतवाल, बात नहीं करना चाहते थे। जुल्फ़िकार शाह तुम मेरे साथ थे। हमने गवर्नमेंट को और अपोजिशन को पहली बार साथ बिठाया एक स्टेज पे और डायलॉग खोलने की कोशिश की। वी आर नॉट अ पॉलिटिशियन, लेकिन हम समझते हैं कि सॉफ्ट डिप्लोमेसी
और कल्चर की जो पावर है, इससे बड़ी सियासत तो दुनिया में कोई है नहीं। ये बात मगरिब को सैकड़ों साल पहले समझ में आ गई, ये अभी ये बात मिडिल ईस्ट को भी समझ में आ गई है। ये मेरा दोस्त टर्की वाला जमाल सांगू बैठा है, जिसका सैकड़ों साल का we have a very close relation with your country, excellency, and I am thankful to you. इनको अब पता लग गया कि कल्चर की पावर क्या है। अब इस सारी कॉन्फ्रेंसेस, इस सारे सकाफती इनकलाब के नतीजे में पाकिस्तान में इस बात का अंदाज़ा होना शुरू हुआ है कि हम कल्चर को एज अ पॉजिटिवली एज अ टूल यूज़ कर सकते हैं अपनी डिप्लोमेसी के लिए, अपनी हार्मनी के लिए। स्टेट में जो फॉल्ट लाइन्स हैं हमारी स्टेट में, जो नफरतें, उसको ब्रिज कर सकते हैं। और ब्रिज करने का ये है, उसका तरीका ये है कि अब्बासीन का सितार, अब्बासीन का रुबाब और हमारा सितार और रमज़ान बलोच का साज, ये सारे हम आवाज़ होके अगर हम एक नगमा क्रिएट करें जिसमें सारी डाइवर्सिटी हो तो तब ये मुमकिन है। फारूक कितने मिनट हो गए? मैंने से कहा था कि मैं 10 मिनट से ज़्यादा नहीं बोलूँगा। 8 मिनट के में मुझे इशारा करना। नहीं, 8 हुए ना? नहीं, मैं इसको कर रहा हूँ। मैं इस बात पे बिल्कुल मुझे गुरूर नहीं है। मैं आपको मीर साहब का एक शेर सुनाता हूँ भाई, उसमें तकब्बुर उनके लिए हो सकता है, मेरे लिए नहीं है। कभी कभी मेरा दिल खुश होता है और मुझे समझ आती है हफीज़ खान, ये शेर, सब पे जिस बार ने गरानी की उसको ये नातमा उठा लाया। लेकिन उससे ज़्यादा जो बेहतर शेर मुझ पे सादिक आता है सर, वो है जो मज़हर अब्बास ने फ्रेम करके आज प्रेस क्लब में लगाया हुआ है। ज़माने में मेरे शोरे जुनू ने क़यामत का सहंगामा मचाया। तो ये बहरोज़ भाई बहुत शुक्रिया। अब मैं किस्सा सुना देता हूँ। सीएम साहब, एक दफ़ा उमर शरीफ साहब के सामने मैं इलेक्शन लड़ रहा था। मैं तो खैर था, वो लड़ रहे थे मेरे सामने। इस शहर की बहुत सारी कुव्वतों की हिमायत थी उनके साथ। बहरोज़ गेटअप में था, अरबी जुब्बा पहन के आया और जल्दी से कहा मुझे वोट डालना है। तो इनकी फ्रैंकनेस थी, तो उमर शरीफ ने इनको कहा अबे तू आ गया, किसको वोट डालेगा मुझे? तो इन्होंने कहा नहीं नहीं, चारों तरफ आपने जो हमारी इमदाद की तो इमारतें बन रही थी, रोशनियां थी। इसने यूं करके इशारा किया कि उसको वोट देने आया हूं जो ये सारा। एक और किस्सा सुना दूं अनवर भाई, आपका तो नहीं सुनाओ ना, जो आपके घर पे सारी पार्टियां आई थी। आप सुनिएगा, मैं नाम नहीं लूंगा, उनके नाम पे वैसे पाबंदी है। सारे आए, वो लंदन से जो वो जोर से आवाज देते हैं, उनका फोन आया और यहाँ के बहुत जिम्मेदार गए कि भाई अहमद शाह को तो कोई हरा नहीं सकता, तो आपके लिए हुक्म उधर से और हमारी अर्ज है कि आप उसके खिलाफ इलेक्शन लड़ें। उसका जवाब अनवर भाई खुद देंगे, लेकिन अनवर भाई ने इनकार किया। अनवर भाई ने कहा पहली बात तो ये कि मेरा ये काम ही नहीं है, दूसरी बात कि वो लड़का जो काम कर रहा है मैं उसका 1% भी नहीं कर सकता। इनकी बड़ी बहन उस वक्त से मेरे साथ थी। सारे के सारे इस मुल्क के अदीब, एक एक आदमी ने उस वक्त जब मेरे कत्ल का आर्डर जारी हुआ, जब मैं 3 दिन घर से नहीं निकला, मेरे बारे में कहा गया कि ये जिंदा बचेगा तो इलेक्शन लड़ेगा। उस वक्त भी मैं जिंदा भी बच गया इत्तेफाक से। इलेक्शन भी हम भारी इफ्तिखार आरिफ साहब ने अपने वसाइल इस्तेमाल किए, इन्होंने उनको फ़ोन किए, बड़े बड़े उस वक्त जो ताकतवर लोग थे, कि मियाँ तुम्हारी ज़बान के नाम पे वो लड़का कुछ कर रहा है तो तुम ये ना करो। खैर सब ये हो गया, मेरा ख्याल है टाइम मेरा। बहुत शुक्रिया, और आप सबका मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ जो इतनी एक कहकशां से जाने आते। और तुम लोगों के लिए मैंने बात करनी है यार, इस शहर की यूनिवर्सिटियों के, तुम लोग जोर से करोगे। बात सुने, ज़्यादातर जो हमारे वाइस चांसलर हैं उनके साथ हमने एक कनेक्टिविटी की है। सर सीएम साहब, मैं आपको एक बात बस बताना चाहता हूँ, ख़त्म। हम तमाम यूनिवर्सिटीज़ के साथ MOU साइन कर रहे हैं, कनेक्टेड हैं, और उसमें सोसाइटीज़ बना रहे हैं ताकि यहाँ की जो यूथ है उसकी
पॉजिटिव कल्चर के उसको करीब किया जाए, और वो करीब है। ये जो सारे बच्चे हैं, तुम लोग जोर से अपने लिए ताली बजाओ, तुम जो हमारी सोसाइटियों के मेंबर हो, तुम जो शहर में और रात दिन यही मैनेज भी कर रहे हैं इस फेस्टिवल को। आपके बारे में मैं कुछ नहीं कह पाया, लेकिन जितनी रोशनी अभी आपने देखी थी, जितने रंग आपने देखे, जितनी आपने इमारतें देखी, और पुरानी भी देखी और नई भी देखी, तो ये सारा, मुझे ये भी कहा जाता है कि भाई इनको क्यों बुलाते हो, हमें भी तो बुलाओ। ये सब कुछ जो चारों तरफ रंग और रोशनियां हैं, इस पे कोई पैसे लगते हैं? नहीं लगते। 10,000 रुपये ग्रांट थी मेरी, 45 करोड़ रुपए आर्ट्स काउंसिल की ग्रांट है। ये एक प्रोसेस है, लेकिन मैं तकब्बुर, ये हमारी ईरान से छोटी बहन आई है फफा, लेकिन काम सर 50 अरब का कोई अदारा आपको इतना करके दे दे, तो फिर आप मुझे बताइएगा। ये 44 मुल्कों का फेस्टिवल मुर्तज़ा बगैर किसी स्पेशल ग्रांट के, अपनी ग्रांट से, मकरूज बहुत लंबा चौड़ा हो गया हूँ, पैसे आपसे बिल्कुल नहीं मांग रहा, लेकिन आपने खड़े होकर ये ऐलान कर दिया है कि अगली बार दुनिया के तमाम लोग आएंगे, और मैंने अपने चीफ मिनिस्टर को झूठा साबित नहीं कर सकता, क्योंकि वो झूठा है ही नहीं। तो मुर्तज़ा, जुल्फ़िकार शाह, हसन नकवी, जो कुछ उन्होंने वहाँ कहा, इंशाअल्लाह वो हम पूरा करके, आप सबकी भरपूर तालियां होनी चाहिए, भरपूर हमारे चीफ मिनिस्टर के लिए, हमारे सिंध गवर्नमेंट के लिए, हमारी पुलिस, हमारी एसएसयू, हमारे साउथ डिप्टी कमिश्नर, असिस्टेंट कमिश्नर, डीआईजी यहाँ बैठे हुए हैं, ऐसा सिक्योरिटी की जा रही है, लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज, यहाँ वाइस चांसलर जो बैठे हुए हैं, मैं सबका शुक्रगुजार हूँ। इतनी ऐसी कंजस्टेड जगह पे, इतनी खुली फजा में हम जो चैन से रह रहे हैं, मैं एक और शुक्रिया आसिफ हैदर शाह साहब का, उनका पर्सनल इंटरेस्ट इसके अंदर शामिल रहा, और तमाम आप सबका। एक बात सुन लो, आज जुमेरात है, आज रोशनियाँ हमने रोशन की हैं, कल जुमा है, परसों हफ्ता है, कल माहिरा खान, हमायूं सईद, आसिम अजहर का गिटार बजेगा शाम में, सुबह के सेशन वहाँ होंगे, फिर दुनिया की तारीख का बड़ा आलमी मुशायरा होगा 7 बजे, परसों भी इसी तरह से बड़े बड़े सेलिब्रिटीज़ हैं, उसके बाद एक बहुत बड़ा मुशायरा, तारीखी मुशायरा इफ्तिखार आरिफ साहब की सदारत में होगा, इतवार को फिर अनवर मकसूद होंगे, सुबह से सेशन होंगे। तुम सब ने आना है, तुमने अपने दोस्तों को लेके आना है, तुमने अपनी फैमिलीज को लेके आना है। अब मेरे लिए सब मिलके तालियां बजाओ ताकि मैं जाऊं। बहुत बहुत शुक्रिया।